नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिलॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक भी है। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने भी वाले हैं। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। मोनी, रचना, बबीता, मानसी, पूजा, मनीषा, सुमन, सुरक्षा, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। तानिया, सभी को नमस्कार। और आशा और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन टॉपिक खत्म किया था। पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन टॉपिक खत्म किया था, वर्गीकरण का टॉपिक खत्म किया था। इसमें हमने देखा था 3 प्रकार के वर्गीकरण होते, 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते। एक वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्दों का वर्गीकरण, इस पर भी आधारित कुछ सवाल हमने किया था। दूसरा आपके सामने था लेटर क्लासिफिकेशन, अक्षरों का वर्गीकरण, इस पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए थे। और तीसरा आपके सामने नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से कर लिया। सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। देखो, अगला टॉपिक है प्यारे दोस्तों सिलॉक्स। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ना है आपको पूरे टॉपिक को। ठीक है, सिलॉक्स को हिंदी में हम बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। मेरी ही बात आपको सुननी है, आपकी बात आप बिल्कुल नहीं करनी है तब तक जब तक कि मैं ना कहूं कि अब बोलो। ठीक है, तो ये टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट करने के दौरान मैं आपसे अगर बोलूं सिलॉक्स टॉपिक, बहुत ध्यान से आप मुझे 20 मिनट सुनना बस। सिलॉक्स टॉपिक, इसको हम सिलॉगिज्म बोलते हैं, सिलॉक्स बोलते हैं, न्याय निगमन बोलते हैं। और इसके करने के ढेर सारे तरीके हैं। एक आप गोला बनाते हैं, वो भी तरीका है। एक अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी तरीका है। एक 150 का तरीका है। हम 150 के तरीके से इस टॉपिक को बहुत आराम से सॉल्व। ठीक है, इस टॉपिक में दोस्तों मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे पहले आपको दो या तीन स्टेटमेंट दिया जाएगा, है ना। आपके सामने 2 या 3 स्टेटमेंट होगा और आपसे इन्हीं स्टेटमेंट के बेस पे कुछ निष्कर्ष, कंक्लूजन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। जैसे यहाँ लिखा हो ऑल कैट इज डॉग, है ना, आगे लिखा हो ऑल डॉग इज रैट, इस टाइप से क्वेश्चन। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस से, इन्हीं से रिलेटेड सवालों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन 2 पार्ट है। स्टेटमेंट दिया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए इस स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सही है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमें ये पता करना है कि स्टेटमेंट के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है प्यारे दोस्तों? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। अगर हम बात करें आपसे कि कितने प्रकार के कथन होते हैं, जरा उसे ध्यान से। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार, कथन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के कथन होते हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, एक को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्वभौमिक कथन, सार्वभौमिक कथन। और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेट, दूसरे टाइप को हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। अब सर हमें ना तो इसकी अंग्रेजी समझ आई, ना तो हमें सर इसकी हिंदी समझ आई। ठीक है, ना तो हमें इसकी अंग्रेजी समझ आई और ना ही क्या हमें समझ आई, इसकी हिंदी समझ आई। तो सर आखिर इन स्टेटमेंट का में आखिर अंतर क्या होता है? तो बहुत आराम से और इजी वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं
तो मैं कहूंगा कि ऐसे सार्वभौमिक कथन ऐसे कथन को कहते हैं जिसमें आपके पास 100% इंफॉर्मेशन गिवन होती, 100% आपके पास जानकारी दी गई होती, 100% इंफॉर्मेशन गिवन होती। इसमें आपके पास किसी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी तो 100% कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। और पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हमेशा आपको लेस देन 100% इंफॉर्मेशन, हमेशा 100% से कुछ कम जानकारी आपको किसी कथन में अगर किसी एलिमेंट के बारे में दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों कि ऐसे स्टेटमेंट ऐसे कथन जिसमें 100% जानकारी दी गई हो, तो वो जानकारी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो जानकारी नेगेटिव भी हो सकती है। बोलो हाँ या ना। ऐसे कथन इसमें अगर यदि आपको 100% जानकारी दी जाती है तो वो जानकारी पॉजिटिव भी हो सकती है और वो जानकारी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब यहां पे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं 100% जानकारी के साथ अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करूं तो यहां पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो 100% जानकारी के साथ अगर कोई स्टेटमेंट बनेगा तो कौन सा बनेगा, ऑल ए इज पॉजिटिव है ना। अब आप मुझे बताओ कि ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं। यहां ए के बारे में जानकारी क्या है, 100% है। यहां पे ए के बारे में जानकारी क्या है, आपके पास 100% है कि सभी ए क्या है, बी है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट 100% जानकारी के साथ बनाए तो क्या बन सकता है, बन सकता है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब बताओ यहां पे भी आपके पास 100% जानकारी है कि नहीं है। कहोगे कि यहां पे भी आपके पास 100% जानकारी है कि ए के बारे में कि कोई भी ए क्या है, बी नहीं है। तो जब भी आपके पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट की एक खास बात होती है दोस्तों कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट में हमेशा जो जानकारी आपको दी जाती है वो जानकारी हमेशा 100% होती है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमेशा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपको 100% से कुछ कम दी जाएगी। और अगर 100% से कुछ कम जानकारी अगर दी जाए तो यहां पे भी आप कह सकते हैं कि सर ये पॉजिटिव भी जानकारी हो सकती है और नेगेटिव भी जानकारी हो सकती है। तो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव जानकारी बनाने की, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करूं लेस देन 100% इंफॉर्मेशन के साथ, तो क्या बनेगा, सम ए आर बी। हिंदी में इसको बोलेंगे हम कुछ ए बी हैं। बोलो हाँ या ना, कुछ ए क्या है, बी है। अब बताओ क्या ए के बारे में आपके पास 100% जानकारी है। आप कहोगे नहीं, 100% से कम है। और 100% से कम जानकारी है तो वो जानकारी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने कहा पॉजिटिव है। तो दूसरी एक स्टेटमेंट और बनेगी जिसको हम बोलते हैं सम ए आर नॉट बी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। यहां पे भी आपके पास ए के बारे में 100% जानकारी नहीं है, 100% से कुछ कम है, लेकिन आपके सामने एक पॉजिटिव भी स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव भी स्टेटमेंट है। तो मिला जुला के अगर मैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करूं अब आगे, तो आपके सामने टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार। कथन सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं, कथन के प्रकार। और कथन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के। पहला जो कथन होता है उसको हम बोलते हैं, पहला जो कथन है उसको हम क्या बोलते हैं, पहला जो कथन है उसको हम बोलते हैं ऑल ए इज। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको हम बोलते हैं सम ए आर बी। तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको हम बोलते हैं नो ए इज बी। और चौथा जो स्टेटमेंट हमारे पास है उसको सम ए आर नॉट। ठीक है, ये सिर्फ 4 प्रकार के कथन ही एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 4 प्रकार के कथन हो सकते हैं। तो अब बताइए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है, सिर्फ 4 प्रकार के कथन हो सकते हैं, ऑल ए इज बी,
सम ए आर बी, नो ए इज बी और सम ए आर नॉट बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ तो फटाफट बता दीजिए। सिर्फ 4 प्रकार के कथन हो सकते हैं, ऑल ए इज बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी और सम ए आर नॉट बी। और जरा देखिए दोस्तों, यहां पे ए और बी, ए को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ए को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है भाई। और बी को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट, विधेय। ये वेरिएबल होता है, ये बदल सकता है, ठीक है। ए की जगह कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा कुछ भी आ सकता है। बी की जगह भी कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ए को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, और बी को प्रेडिकेट। अब जरा देखो ध्यान से कि इसमें आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज कितनी होती। तो आप जरा ध्यान से समझना कि ऑल के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हमेशा वैल्यू होती है 100 और 50। ये क्या होती है, क्यों होती है, बताऊंगा। ऑल के साथ, बस आपको इस पूरे टॉपिक में एक ही बात याद रखनी है कि ऑल के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू हमेशा होती है 100 और 50। ऑल के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। सम के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू हमेशा 50-50 होती है। नो के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू हमेशा 100-100 होती है। और सम नॉट के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू हमेशा 50 और 100 होती है, ठीक है। ऑल के साथ 100-50, सम के साथ 50-50, नो के साथ 100-100 और सम नॉट के साथ 50 और 100। अच्छा बताओ, ये 100-50 या 50-100 क्या है सर? तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि ये 100 और 50 या 50-100 क्या है। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास सिर्फ 2 प्रकार की इनकम है, आप सिर्फ 2 प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। या तो आप 100 रुपए कमा सकते हैं या 50 रुपए कमा सकते हैं। और 2 ही प्रकार से आप पैसे खर्च भी कर सकते हैं, या तो आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं या 50 रुपए। कहने का मतलब 100 और 50 से नीचे या ऊपर का कोई भी डिनोमिनेशन नहीं है, ठीक है। 100 या 50 में से 100 और 50 के अलावा उसके नीचे ऊपर कोई भी डिनोमिनेशन नहीं है, ठीक है भाई। अब जरा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आपकी इनकम है 100 रुपए, आपकी इनकम क्या है? 100 रुपए, आपकी कमाई है 100 रुपए, ठीक है। और कोई दोस्त आपसे उधार मांग लेता है कि भाई, और अच्छा दोस्त है आपका, उधार उसने मांग लिया कि भाई मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो आप उस 100 रुपए में से कितने रुपए उसको दे दोगे कि उसका भी काम चल जाए, आपका भी काम चल जाए? तो आप कहोगे या तो मैं 100 के 100 रुपए दे दूंगा सर, या 50 रुपए दे दूंगा, है कि नहीं? इसका मतलब 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, 100 की वैल्यू क्या हो सकती है? 50 हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, या उससे भी आसान सोचो कि अगर मान लीजिए आप किसी मेले में गए, आप किसी मेले में गए और वहां आपने देखी जलेबी की दुकान, आपकी जेब में 100 रुपए पड़ा है, तो आप उस 100 रुपए में से या तो 100 के 100 रुपए की जलेबी खा लो या 50 रुपए की जलेबी खा लो। मतलब 100 की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 100 की वैल्यू 50 भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी जेब में 50 ही रुपया पड़ा हो तो क्या आप 100 रुपए की जलेबी खा पाओगे क्या? तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं उधार में खा लेंगे। बेटा वो जब मेले वाला दुकानदार आपको जानता नहीं तो उधार कैसे दे देगा? मतलब 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, लेकिन 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखिएगा। 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, लेकिन 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, लेकिन 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए है और आप मेले में गए हो कुछ खाने के लिए, तो या तो 100 के 100 रुपए में खा लोगे या 50 रुपए से खा लोगे। लेकिन अगर आपकी जेब में 50 रुपए पड़ा है तो 50 रुपए का ही खा पाओगे। 50 रुपए में जेब में पड़ा होने से 100 रुपए की कोई वस्तु को आप ना खरीद सकते हैं ना खा सकते हैं, ठीक है। तो 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं होगी, लेकिन 100 की वैल्यू हमेशा 100 या फिर 50 हो सकती है। तो ये इस पूरे के पूरे टॉपिक के रीढ़ की हड्डी है, ध्यान से समझना। ये 100-50 आपको हल्का लग रहा होगा, पूरे टॉपिक में आप यही ढूंढते फिरोगे कि 100 की वैल्यू 50 कहाँ हो रही है, 100 की वैल्यू 50 कहाँ हो रही है। अगर हो रही है तो हो सकता है, लेकिन 50 की वैल्यू 100 जहां हो गई वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा,
ठीक है भाई, क्लियर है। तो अभी तक हमने ये देखा कि भाई साहब 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से? ऑल ए इज बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी और सम ए आर नॉट बी। और ऑल के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू होती है 100-50, सम के साथ 50-50, नो के साथ 100-100, सम नॉट के साथ 50-100। 100 की वैल्यू 100 भी हो सकती है, ध्यान से सुनना, 100 की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 100 की वैल्यू 50 भी हो सकती है। लेकिन 50 की वैल्यू 50 तो हो सकती है, लेकिन 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। बस आपको ये बात ध्यान रखना, 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। बताइए, इतनी बात याद रह जाएगी आपको? फटाफट इतनी बात याद रह जाएगी क्या? और जरा एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, ऑल के साथ लगने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होती है? ऑल के साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 100-50। सम के साथ कितनी होगी? 50-50। नो के साथ कितनी होगी? 100-100। और सम नॉट के साथ कितनी होगी? 50 और 100। एक बार फटाफट लिख के बताओ जरा। सौ के साथ वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, ऑल के साथ वैल्यू कितनी होगी? 100-50। सम के साथ 50-50, नो के साथ 100-100 और सम नॉट के साथ 50 और 100। ठीक है भाई, अब जरा देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी एलिमेंट की वैल्यू 100 है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है आपको इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि यहां एक, अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, अगर मान लो यहां मैं कह रहा हूं ए है और ए की वैल्यू 100 है, तो बताओ ए की वैल्यू अगर 100 है तो ए के पहले क्या जुड़ सकता है? फटाफट बताओ। अगर मान लो मैं कह रहा हूं किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 100 है और अगर उस एलिमेंट की वैल्यू 100 है तो उसके पहले क्या जोड़ा जा सकता है? तो आप कहोगे सर यहां पे 2 चीजें जोड़ी जा सकती हैं, एक ऑल और एक नो। ठीक है भाई, अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 100 है तो उसके पहले या तो ऑल होगा या नो होगा। अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 100 है, अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 100 है तो उसके पहले या तो ऑल होगा या फिर नो होगा। अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 50 है, अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 50 है तो उसके पहले हमेशा क्या जुड़ेगा? सम जुड़ेगा। अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 100 है तो उसके पहले क्या जुड़ेगा? या तो ऑल या फिर नो। और अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 50 है तो उसके पहले क्या जुड़ेगा? सम। अच्छा, ये 100 से 50 क्यों करना या 50 से 100 क्यों करना? मैंने आपसे कहा कि अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू 100 है, ध्यान से सुनो, अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू 100 है, उसको 100 से जब 50 पे आप रिड्यूस कर देते हैं, 100 से घटा के उसको 50 पे ले आते हैं, और अगर वो लॉजिकल रिडक्शन है, अगर वो लॉजिकली घट रहा है, तो वो हमेशा एक निष्कर्ष बनाता है। वो हमेशा क्या बनाता है? एक निष्कर्ष बनाता है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू 50 से 100 हो जाती है तो वो कभी भी निष्कर्ष नहीं बना सकता, क्योंकि 50 से वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती है, 100 से वैल्यू 50 हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को 100 से हम 50 बना रहे हैं और अगर वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सारी शर्तों का अनुसरण कर रहा है, तो वो निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा निष्कर्ष नहीं बनेगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, दर्द हो, तो वो बात आप मुझे बता दीजिए। अगर नहीं है तो मैं एक एक स्टेटमेंट उठाऊंगा और उससे निष्कर्ष निकाल के आपको दिखाऊंगा। एक एक स्टेटमेंट उठाऊंगा, उससे निष्कर्ष निकाल के दिखाऊंगा कि निष्कर्ष कैसे निकलता है। कोई दिक्कत परेशानी है भाई? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो तो फटाफट बताइए। अगर यहां तक कोई परेशानी नहीं है तो अब आ जाइए, स्टेटमेंट नंबर 1 पे आते हैं और इसका निष्कर्ष निकालते हैं। आपके सामने स्टेटमेंट है, आपके सामने स्टेटमेंट है, कथन है। और कथन क्या है? पहला, ऑल ए इज
हमने यहां स्टेटमेंट लिख दिया ऑल ए इज बी। तो आप क्या बताओगे, वैल्यू बताओगे कि यहां ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी होगी। फटाफट बताओ जरा कमेंट करके कि ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी होगी। सर मेरे चैट डिसेबल्ड हो जा रहे हैं कभी कभी। बेटा आपके नहीं हो रहे, सबके हो रहे हैं क्योंकि मैं कर रहा हूं। ठीक है, आयुष साहू कह रहे हैं कि सर अगर 175 में जाता है तब। ये तुम जो है ना चप्पल खाने वाले काम कर रहे हो बेटा। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के ये बात बोली थी ना अभी तुरंत कुछ देर पहले कि 100 से और 50 से नीचे और ऊपर की कोई वैल्यू नहीं है, उससे नीचे और ऊपर की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जबरदस्ती 75 आ गया है भाई, मतलब गधे हो गया बिल्कुल, एकदम सुनते नहीं हो। मजाक चल रहा है यहां पे या क्लास चल रही है? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। अगर मैंने ना सिखाया तो दुनिया में कोई नहीं सिखा पाएगा तुम्हें ये टॉपिक। मजाक चल रहा है यहां पे। मैंने आपसे कहा कि ऑल ए इज बी में ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 50 है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष निकालेंगे हम। अब इसका निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष कैसे निकलेगा प्यारे दोस्तों? मैंने आपसे यही तो कहा कि अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू को, अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दें, अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दें और लॉजिकल रिडक्शन होगा तो निष्कर्ष बनाएगा। बोलो हाँ या ना। यही बात तो मैंने आपको बोली है ना अभी कुछ देर पहले कि अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दें और लॉजिकल रिडक्शन है तो निष्कर्ष बनाएगा। अब आप स्टेटमेंट को देखो, कथन को देखो, और आप मुझे ये बताओ, अगर स्टेटमेंट को आपने देखा और आप मुझे ये बताओ कि किस एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर सकते हैं। किस एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर सकते हैं, जरा फटाफट बताओ, लिख के बताओ। इस एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर सकते हैं, बोलो। आपने कहा सर ए की वैल्यू को 50 पे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू को 50 पे रिड्यूस कर दे तो बताओ ए के पहले क्या जुड़ेगा? अभी तो मैंने बताया था कि अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू 50 हो तो उसके पहले क्या जुड़ेगा। अभी बताया मैंने कि अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू को 50 पे रिड्यूस कर दे तो उसके पहले क्या जुड़ेगा, सम। ठीक है, और उसके बाद फॉलोड आप लिख दो आगे वाला एलिमेंट, तो सम ए आर। ठीक है, अब ए की वैल्यू को 50 पे रिड्यूस किया है, लेकिन आपको जरूर से जरूर स्टेटमेंट से वैल्यू मिलानी है। स्टेटमेंट से वैल्यू जरूर से जरूर मिलानी है। देखो स्टेटमेंट में ए की वैल्यू कितनी थी, 100, 100 से कितनी हो गई, 50। हो सकता है कि नहीं? स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 100 है तो 100 से 50 हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कहोगे सर हो सकता है। स्टेटमेंट में बी की वैल्यू कितनी है, 50, और सम लगने के बाद भी बी की वैल्यू कितनी होगी, 50। अब देखो स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 100 थी, 100 से 50 हो सकता है। स्टेटमेंट में बी की वैल्यू 100, कंक्लूजन में भी 100, सॉरी स्टेटमेंट में बी की वैल्यू 50, कंक्लूजन में भी 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकला, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो पहला निष्कर्ष क्या बनेगा, सम ए आर बी बनेगा। पहला निष्कर्ष क्या बनेगा, सम ए आर बी। जरा दूसरा निकालो। मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो प्रकार से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, या तो वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दो तब निष्कर्ष निकलेगा, या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दो। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। लेकिन शर्त यह है कि वैल्यू वायलेट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये दो कंडीशन होती हैं निष्कर्ष निकालने की कि 100 से वैल्यू 50 पे हो जाए पहली, तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन वैल्यू वायलेट नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो बी को हम पहले लिख दें, तो अब बताओ सम ए आर बी में, अभी तो आपने देखा था ना सम ए आर बी में बी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू दोनों की 50 होती है। अब जरा देखो यहां पे अगर मैं बी को पहले ले आऊं तो बी की वैल्यू कितनी है, 50, और बी की वैल्यू अगर 50 है तो इसके पहले क्या जुड़ेगा, सम जुड़ेगा, सम बी, और फॉलोड आप अगला एलिमेंट लिख दो सम बी आर ए। अब जरा देखो सम लगने के साथ बी की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में भी 50, कंक्लूजन में भी 50, और ए की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है लेकिन सम के साथ आया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 50। और देखो यहां 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, 50 की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकला है, तो ये दूसरी निष्कर्ष बनेगी सम बी आर ए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं ये लिख देता
कि ऑल बी इज ए सही होगा कि गलत होगा, ऑल बी इज ए सही होगा कि गलत होगा। अभी तक की पढ़ी हुई बातों के आधार पे आप बताओ कि ऑल बी इज ए सही होगा कि गलत। आपने कहा बी के साथ सर ऑल लगा है तो बी की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में कितनी है 50, क्या 50 से वैल्यू 100 हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पे लिख देता एक और निष्कर्ष कि बताइए सम ए आर नॉट बी सही है कि गलत है, सम ए आर नॉट बी सही है कि गलत है, तब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष निकलता है और नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन या नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। आपने देखा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, निष्कर्ष कैसा हो गया, नेगेटिव, तो ये अपने आप गलत है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं, इसका मतलब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सर अगर मान लीजिए आपके स्टेटमेंट का टाइप क्या हो, ऑल ए इज बी हो, आपके स्टेटमेंट का टाइप क्या हो, ऑल ए इज बी हो, जहां ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 50 हो, तो इससे दो ही निष्कर्ष निकल सकते हैं। पहला क्या निकलेगा, सम ए आर बी, और दूसरा क्या निकलेगा, सम बी आर ए। दूसरा क्या निकलेगा प्यारे दोस्तों, सम बी आर ए। जैसे मान लो आपसे मैं कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो मैंने आपसे बोला कि ऑल कैट इज डॉग, तो बताओ कितने निष्कर्ष निकलेंगे? ऑल कैट इज डॉग से कितने निष्कर्ष निकलेंगे? आप कहोगे सर दो, कौन कौन से? सम कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर कैट्स। अगर मैं आपसे कहूं ऑल एलिफेंट इज टाइगर, एक स्टेटमेंट है, ऑल एलिफेंट इज टाइगर, कितने निष्कर्ष निकलेंगे? दो, कौन कौन से? सम एलिफेंट आर टाइगर एंड सम टाइगर आर एलिफेंट। अगर मैं आपसे कहूं ऑल चेयर इज टेबल, कितने निष्कर्ष निकलेंगे? दो, कौन कौन से? सम टेबल आर चेयर एंड सम चेयर आर टेबल। बताइए बात क्लियर है? उसके अलावा जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा वो सारा गलत होगा। बताइए क्लियर है बात? तो ऑल ए इज बी टाइप के स्टेटमेंट से कितने निष्कर्ष निकले? सिर्फ दो, कौन कौन से? सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। चलो, तो अगला स्टेटमेंट आपके सामने है प्यारे दोस्तों, और देखते हैं इस सवाल का उत्तर तक आप पहुंच पाते हो कि नहीं। स्टेटमेंट है हमारे पास सम ए आर बी। जरा जल्दी जल्दी आप मुझे बस ये बता दो ए और बी की वैल्यू यहां कितनी कितनी होगी, ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी होगी, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट बताओ, बोलो। आपने कहा ए की वैल्यू 50 होगी सर, बी की वैल्यू 50 होगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि सर सिर्फ दो प्रकार से निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं, या तो किसी एलिमेंट की वैल्यू 100 है तो उसको 50 पे रिड्यूस करके बना सकते हैं, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करके बना सकते हैं। यही दो बात मैंने आपको बोली है स्पष्ट रूप से कि या तो किसी एलिमेंट की वैल्यू 100 है उसको 50 पे रिड्यूस कर दीजिए, लॉजिकल रिडक्शन है तो निष्कर्ष बनाएगा, अन्यथा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दीजिए। शर्त वहां पे भी है कि वैल्यू वायलेट नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी भी वैल्यू 50 से 100 किसी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे आपने ए और बी दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो आप मुझे बताओ ए और बी दोनों में से किसी भी की वैल्यू को 100 कर सकते हैं क्या? क्या ए और बी में से दोनों में से किसी की भी वैल्यू को 100 पे आगे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती। तो हम कर क्या सकते हैं? दूसरा तरीका हमारे पास, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज। तो सर यहां बी लिख दिया और बी की वैल्यू अगर कथन में 50 है तो निष्कर्ष में भी 50 होगा, और अगर बी की वैल्यू 50 है तो इसके पहले क्या जुड़ेगा? सम बी। इसके पहले क्या जुड़ेगा? सम। तो सम बी और फॉलोड आप लिख दीजिए आर ए। अब देखो स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 50, कंक्लूजन में भी 50, बी की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में भी 50, तो पहला निष्कर्ष क्या बना? सम बी आर ए। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑल ए इज बी सही होगा कि गलत होगा? जरा फटाफट बताइए, ऑल ए इज बी सही होगा निष्कर्ष या गलत होगा? बोलो। आप कहोगे सर ऑल लगने के बाद ए की वैल्यू कितनी हो गई? 100, स्टेटमेंट में कितनी है? 50। सर 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती। अगर मान लो मैं यहां लिख देता ऑल बी इज ए सही होगा कि गलत होगा? ऑल बी इज ए सही होगा कि गलत होगा? आप क्या कहोगे कि सर ऑल लगने के बाद बी की वैल्यू कितनी हो गई? 100, स्टेटमेंट में 50, 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती। अगर मान लो मैं यहां लिख देता सम ए आर नॉट बी,
अगर मैं यहां लिख देता सम ए आर नॉट बी, सही होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर स्टेटमेंट का नेचर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर मान लो मैं यहां लिख देता सम नो बी इज ए, सही होगा कि गलत होगा? आप कहोगे कि सर यहां पे एक तो वैल्यू दोनों की 100-100 है, स्टेटमेंट में 50 है, 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती, और दूसरा कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर मेरे पास टाइप, अगर कोई स्टेटमेंट है मेरे पास और उसका टाइप क्या है, सम ए आर बी, अगर कोई मेरे पास स्टेटमेंट है और उसका टाइप है सम ए आर बी, तो इससे सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है, और वो निष्कर्ष क्या होगा प्यारे दोस्तों? सम बी आर। वो निष्कर्ष क्या होगा? सम बी आर ए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया सम कैट इज डॉग, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? सम डॉग आर कैट। अगर मैं आपसे बोलूं सम पेन आर बुक, निष्कर्ष क्या निकलेगा? सम बुक आर पेन। अगर मैं बोलूं सम बॉटल आर रेड, निष्कर्ष क्या निकलेगा? सम रेड आर बॉटल। क्लियर है? फटाफट बताओ, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? फटाफट, यहां तक की बात क्लियर है तो फटाफट बताओ भाई, क्या यहां तक की बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? फटाफट बताओ। चलो, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों तो अब बढ़ जाते हैं अगले स्टेट। अगला स्टेटमेंट आपके पास है, वो स्टेटमेंट है नो ए इज। अब जरा फटाफट यहां पे ए और बी की वैल्यू बताइए। जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं बताओगे मजा नहीं आएगा। फटाफट बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी है? बोलो जरा, ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी है? फटाफट बताओ, ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी है? फटाफट बताओ। ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी है? वेरी गुड, हटवाल जी का आंसर, कीर्ति, तानिया, दर्पण, परफेक्ट, शुभम, खुशी, सभी ने आंसर दिया है कि ए और बी दोनों की वैल्यू सर 100-100 है। और अगर दोनों की वैल्यू 100-100 है बेटा, अगर दोनों की वैल्यू 100-100 है तो इन दोनों की वैल्यू को 50-50 पे रिड्यूस किया जा सकता है, हाँ या ना? दोनों की वैल्यू 50 पे कर सकते हो रिड्यूस, लेकिन क्या एक ही बार में दोनों की वैल्यू 50 पे रिड्यूस कर सकते हो? जैसे मान लो मैंने कहा कि ए की वैल्यू को भी 50 कर दो और बी की वैल्यू को भी क्या कर दो? 50 कर दो। अब जरा वापस बैक टू स्टेटमेंट आओ। ऐसा कथन जिसमें दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50-50 है, वो सबसे पहले बताओ पॉजिटिव कथन है या नेगेटिव है? आप कहोगे सर वो पॉजिटिव कथन है, लिखा है सम ए आर बी, ठीक है, पॉजिटिव कथन है। और आपने देखा यहां पे अभी प्यारे दोस्तों, आपने अभी देखा कि स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है। क्या नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं दोनों एलिमेंट को एक ही बार में 50-50 पे रिड्यूस कर दूं, इसका मतलब जो कथन है ना, और कथन के दोनों एलिमेंट को जैसे ही हमने 50 पे रिड्यूस किया तो जो निष्कर्ष है ना, जो कंक्लूजन है ना, वो पॉजिटिव बन गया। और क्या नेगेटिव नेचर के स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल नहीं तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट को एक ही बार में 50 पे हम रिड्यूस नहीं कर सकते, एक एक करके कर लेंगे। तो अब जरा देखो, अगर मैं ए की वैल्यू को 50 पे रिड्यूस कर दूं प्यारे दोस्तों, तो आप मुझे बताओ ए के पहले क्या जुड़ेगा? सम, सम ही जुड़ेगा ना। अगर ए की वैल्यू 50 है तो उसके पहले क्या जुड़ेगा? सम, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव बनना है। इसका मतलब अभी तक सम ए पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव बनाना हमारी मजबूरी है। अगर नेगेटिव बनाना मजबूरी है तो हम क्या करेंगे? अपनी मर्जी से यहां आर नॉट जोड़ेंगे, और जैसे ही आर नॉट जोड़ेंगे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। देखो जरा यहां पे, यही बात तो मैंने आपको बताई, सम ए आर नॉट बी में ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 100 है। तो जैसे ही आपने आर नॉट जोड़ा, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अब स्टेटमेंट से आप मिलाओ। आपने कहा स्टेटमेंट में सर ए की वैल्यू 100 है, 100 से 50 हो सकती है, लेकिन स्टेटमेंट में बी की वैल्यू 100 है, निष्कर्ष में भी 100 है, और नेगेटिव नेचर का स्टेटमेंट है, कंक्लूजन भी नेगेटिव है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या बनेगा? सम ए आर नॉट बी।
अच्छा, ए की वैल्यू को अगर 50 पे रिड्यूस किया है तो भाई साहब बी की वैल्यू को भी 50 पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने दूसरा क्या किया कि बी की वैल्यू को जैसे ही हमने 50 पे रिड्यूस किया, बी की वैल्यू को 50 पे रिड्यूस किया, तो बी के पहले क्या जुड़ेगा, सम। अब देखो सम बी, देखो 100 से वैल्यू 50 किया जा सकता है, और सम बी अभी तक ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करें, अपनी मर्जी से आर नॉट जोड़े, और जैसे ही मैं आर नॉट जोड़ूंगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। स्टेटमेंट से मैं मिलाऊंगा जरूर, देखो स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 100, कंक्लूजन में भी 100 हो सकता है, स्टेटमेंट में बी की वैल्यू 100, कंक्लूजन में 50 50 भी हो सकता है। नेगेटिव नेचर का स्टेटमेंट, कंक्लूजन कैसा, नेगेटिव, ये भी सही है। ठीक है भाई, आगे देखो, मैंने कहा कि अगर एलिमेंट को की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर लो, एक ये तरीका है निष्कर्ष बनाने का। एक पहला तरीका क्या है कि किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दें तो निष्कर्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अगर 100 से 50 पे रिड्यूस करने के बाद दूसरा तरीका क्या है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा तरीका क्या होता है जिससे हम निष्कर्ष बनाते हैं? दो ही तरीकों से निष्कर्ष बन सकता है। क्या करेंगे, एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस करेंगे, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होगा ये आप बताओगे, बोलो दूसरा तरीका क्या होगा? आप कहोगे सर पोजीशन को क्या एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज। अगर इंटरचेंज करेंगे तो बी की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100, तो यहां क्या आएगा, नो आएगा, नो बी इज ए। अब जरा देखो स्टेटमेंट में मिलाओ, स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 100 थी, कंक्लूजन में भी है, स्टेटमेंट में बी की वैल्यू 100 थी, कंक्लूजन में भी है, नेगेटिव नेचर का स्टेटमेंट, कंक्लूजन में नेगेटिव, तो तीसरा निष्कर्ष बनेगा आपका नो बी इज ए। अच्छा, कोई मेरा प्यारा दोस्त ये बता सकता है क्या कि बताओ सम बी आर ए सही होगा कि गलत होगा? कोई दोस्त ये बता सकता है कि सम बी आर ए सही होगा या गलत होगा? बोलो जरा, कोई मेरा प्यारा दोस्त ये बात बता सकता है क्या कि सम ए आर बी सही होगा या गलत होगा? आप क्या कह दोगे, सर नेगेटिव नेचर के स्टेटमेंट से पॉजिटिव निष्कर्ष तो निकाला ही नहीं जा सकता। अगर मान लो मैं यहां कह दूं कोई बात नहीं, ऑल ए इज बी, देखो सही होगा कि गलत होगा? बोलो, आप क्या कहोगे कि सर नेगेटिव नेचर के स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि अगर आपके स्टेटमेंट की टाइप हो, अगर आपके स्टेटमेंट की टाइप हो क्या, अगर आपके स्टेटमेंट की टाइप हो नो ए इज बी, तो इससे सिर्फ 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और वो निष्कर्ष कौन कौन से हैं सर? पहला है सम ए आर नॉट बी, पहला है सम ए आर नॉट बी, दूसरा है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, और तीसरा है नो बी इज ए, नो बी इज ए। तो अगर मैं आपसे ये बात बोलूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, एक कथन लिखा हुआ था, एक कथन लिखा हुआ था, नो कैट इज डॉग, जहां जिस स्थिति में जिस भी जगह बैठे हो वहीं से चिल्ला के तीनों निष्कर्ष बताओ, यहां तक आवाज आनी चाहिए। अगर मान लो लिखा हो आपका स्टेटमेंट नो कैट इज डॉग, तो उसके कितने निष्कर्ष बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे? जहां जिस स्थिति परिस्थिति में बैठे हो, चाहे जो भी भीड़ में बैठे हो, शांति में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, रोड में बैठे हो, वहीं से चिल्लाना है और तीनों निष्कर्ष बताना है। फटाफट बताओ क्या तीनों निष्कर्ष निकलेंगे? स्टेटमेंट है नो कैट इज डॉग, बताओ स्टेटमेंट क्या है, नो कैट इज डॉग। बोलो, सबसे पहले तो क्या निकलेगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, दूसरा क्या आएगा, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, और तीसरा क्या आएगा, नो डॉग इज कैट। अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूं नो पेन इज कॉपी, कितने निष्कर्ष बनेंगे? आप कहोगे सम पेन आर नॉट कॉपी, सम कॉपी आर नॉट पेन, एंड नो कॉपी इज पेन। अगर मैं आपसे बोलूं नो की इज लॉक, नो की इज लॉक, तो कितने निष्कर्ष बनेंगे? 3। कौन कौन से? सम की आर नॉट लॉक, सम लॉक आर नॉट की, एंड नो लॉक इज की। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो अगले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अगला स्टेटमेंट आपके पास है प्यारे दोस्तों, अगला स्टेटमेंट आपके पास है, और वो स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, और इसका आपको क्या निकालना है, निष्कर्ष। ठीक है भाई,
अब जरा देखो यहां पे ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी होगी मित्रों, फटाफट बताओ। ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी होगी, आप कहोगे सर 50 और बी की वैल्यू, ठीक है भाई, ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी होगी 50 100। सर हम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, या तो हम किसी एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस करते हैं, यही तो एक तरीका है ना, कि किसी एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दे, लॉजिकल रिडक्शन होगा तो निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। दूसरा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज मार दे। ये दो तरीके हमने निष्कर्ष निकालने के अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां इसमें इस स्टेटमेंट में किस एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस किया जा सकता है, जरा एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन से एलिमेंट की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस किया जा सकता है। एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो आप कहोगे चिल्ला के कि सर बी की वैल्यू को कर दो, बी की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दो। अगर मैं बी की वैल्यू को 100 से 50 पे रिड्यूस कर दूं तो बताओ बी के पहले क्या जुड़ेगा, सम जुड़ेगा। अब आप देखो स्टेटमेंट का नेचर कैसा है, बोलो बोलो ना, स्टेटमेंट का नेचर कैसा है, नेगेटिव, निष्कर्ष भी कैसा आएगा, नेगेटिव। सम बी, अभी तक तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, आर नॉट जोड़ के। और जैसे ही आर नॉट जोड़ा, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों ए की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई ए की वैल्यू बताओ। अगर जैसे ही मैंने नॉट के बाद ए को जोड़ा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 100। और देखो क्या 50 से वैल्यू 100 हो सकती है, आप कहोगे नहीं सर, आपने चिल्ला चिल्ला के यही बात तो बताई कि 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, लेकिन 50 की वैल्यू कभी 100 नहीं हो सकती है। हमारे पास एक ही तरीका था कि हम बी की वैल्यू को 50 पे रिड्यूस करके निष्कर्ष निकालें। हमने तरीका लगाया भी, बावजूद उसके ए की वैल्यू 50 से 100 पे एक्सीड हो गई। इसका मतलब यह निष्कर्ष गलत होगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, कि सम ए आर नॉट बी टाइप के स्टेटमेंट से, सम ए आर नॉट बी टाइप के स्टेटमेंट से, सम ए आर नॉट बी टाइप के स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। नो कंक्लूजन विल बी ड्रॉन, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सम ए आर नॉट बी टाइप के स्टेटमेंट से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि सम ए आर नॉट बी टाइप के स्टेटमेंट से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकले, ठीक है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकले। अब ये तो था आपके पास पूरा का पूरा क्या भाई साहब, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के निष्कर्ष। ये पूरा का पूरा क्या था, सिंगल सिंगल टाइप के स्टेटमेंट के निष्कर्ष थे, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने मैं एक सवाल दूं, आपके सामने एक क्वेश्चन दे देता हूं। देखो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन स्टेटमेंट और निष्कर्ष सब सवाल में होगा, बस आपको सही गलत बताना है। स्टेटमेंट भी दिया जाएगा, कंक्लूजन भी दिया जाएगा, वहां बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, वहां सीधा सही गलत देखना है। जैसे मान लो आपके सामने एक स्टेटमेंट है, ऑल कैट इज डॉग, ठीक है भाई। दूसरा स्टेटमेंट है, सम पेन आर कॉपी। तीसरा स्टेटमेंट आपके पास है, नो बुल इज एलिफेंट। और चौथा स्टेटमेंट आपके पास है, सम बॉटल्स आर नॉट रेड। और आपको मैं निष्कर्ष दे रहा हूं, बस आपको सही और गलत बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष है ऑल डॉग इज कैट। दूसरा है सम डॉग्स आर कैट्स। तीसरा है सम कैट्स आर डॉग्स। चौथा है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। पांचवा है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। छठा है ऑल पेन इज कॉपी। सातवां है ऑल कॉपी इज। आठवां है सम कॉपी आर पेन।
9वां है सम बुल आर नॉट एलिफेंट। 10वां है सम एलिफेंट्स आर नॉट बुल। 11वां है नो एलिफेंट इज बुल। 12वां है ऑल बुल इज एलिफेंट। 13वां है सम एलिफेंट आर बुल। 14वां है सम रेड आर नॉट बॉटल्स। और 15वां है नो रेड इज बॉटल। बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, बस आपको यही बात बतानी। जरा बताइए फटाक से, फटाफट बताइए। बोलो भाई, पहला थोड़ी पूछ रहा हूं, इतने सारे लिख दिए पहले पे अटके हुए हो। देखो जरा ध्यान से, चाहे एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले जब भी आप ऐसे सवाल करोगे, मेरी बात मान लो, मान लोगे मेरी बात तो 5 सेकंड में उत्तर आएंगे, नहीं मानोगे तो नहीं आएंगे। मान लो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, दे सुनो। सबसे पहले आपको निष्कर्ष देखना है। क्या देखना है? कंक्लूजन देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, जब भी इस प्रकार का सवाल है, जहां भी देखो ना, सबसे पहले कंक्लूजन देखो। क्या देखो? कंक्लूजन। देखो कहां से कहां जाना है, डॉग से कैट पे। कहां से कहां जाना है, देखो डॉग से कैट पे। कहां से कहां जाना है, डॉग से कैट पे। अगर सबसे पहले आपको ये देखो, आपको ये देखना है कि डॉग से कैट पे जाना है, क्या डॉग और कैट सिंगल स्टेटमेंट में है, क्या डॉग और कैट एक ही स्टेटमेंट में है। यदि डॉग और कैट एक ही स्टेटमेंट में है तो हमेशा उसी स्टेटमेंट के बेस पे आंसर आएगा, हमेशा उसी स्टेटमेंट के बेस पे आएगा आंसर, जब दोनों के दोनों एलिमेंट सिंगल स्टेटमेंट में हो। याद, गांठ बांध के लिख लेना इस बात को कि अगर दोनों एलिमेंट सिंगल स्टेटमेंट में हैं तो हमेशा उसी स्टेटमेंट के बेस पे आएगा आंसर, कंक्लूजन उसी स्टेटमेंट के बेस पे निकलेगा। अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग स्टेटमेंट में है तो उनको मर्ज करने की कहानी मैं कल की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आपको बस ये देखना है कि सर डॉग और कैट क्या सिंगल स्टेटमेंट में है, तो आपने कहा डॉग और कैट सिंगल स्टेटमेंट में है। सर स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव है? हाँ सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सर यहाँ डॉग की वैल्यू 50 है, यहाँ कैट की वैल्यू 100 है। सर यहाँ डॉग की वैल्यू 50 है लेकिन ऑल लगने के बाद डॉग की वैल्यू 100 हो गई, गलत। सर यहाँ कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, हो सकता है। डॉग की वैल्यू सर 50 है, कंक्लूजन में 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट सर, कंक्लूजन पॉजिटिव, सही है। यहाँ देखो सर कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 थी, 100 से 50 हो गई, हो सकता है। डॉग की वैल्यू सर स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन पॉजिटिव, सही है। सर डॉग और कैट जिस स्टेटमेंट में बैठे हैं ना, वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। सर पेन और कॉपी पे जाना है, पेन से कहां जाना है, कॉपी पे। क्या पेन और कॉपी सिंगल स्टेटमेंट में है? हाँ सर है।
पेन और कॉपी सिंगल स्टेटमेंट में तो पेन की वैल्यू भी 50 है, कॉपी की वैल्यू भी 50 है। यहां ऑल लगने के बाद पेन की वैल्यू सर 100 हो गई, गलत है। यहां ऑल लगने के बाद कॉपी की वैल्यू सर 100 हो गई, स्टेटमेंट में 50 है, 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती। सर यहां पे देखो कॉपी की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 50 थी, कंक्लूजन में भी 50 है, और पेन की वैल्यू सर स्टेटमेंट में भी 50 थी, कंक्लूजन में भी 50 है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है सर, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, ये सही है। आगे देखो बुल की वैल्यू सर स्टेटमेंट में कितनी है, तो आपने कहा 100, कंक्लूजन में कितनी हो गई 50। सर एलिफेंट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में भी 100 है। अच्छा बताओ बुल की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, एलिफेंट की वैल्यू 100 की 100 है, नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन है, तो स्टेटमेंट भी तो नेगेटिव नेचर का है, ये सही है। आगे देखो जरा, एलिफेंट की वैल्यू 100 से कितनी हो गई 50 हो सकता है, बुल की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 100 है, नेगेटिव नेचर का स्टेटमेंट, कंक्लूजन भी नेगेटिव, सही है। अच्छा यहां देखो एलिमेंट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100, बुल की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100, नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन आना चाहिए, नेगेटिव आया भी। सर बुल और एलिफेंट जिस स्टेटमेंट में बैठे हैं वो स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। सर रेड से बॉटल पे जाना है, आपने कहा सर रेड और बॉटल जिस स्टेटमेंट में बैठा है ना वो स्टेटमेंट सम नॉट टाइप की है। वापिस जरा इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि सर रेड की वैल्यू यहां कितनी है 100, यहां कितनी हो गई 50। सर हो तो सकता है 100 की वैल्यू 50 हो सकती है, लेकिन यहां बॉटल की वैल्यू कितनी है 50, यहां कितनी हो गई प्यारे दोस्तों 100, 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती। यहां पे भी बॉटल की वैल्यू 9 लगने के बाद 100 हो गई, ये भी गलत है। आप ये भी कह सकते हैं कि बोतल और रेड्स जिस स्टेटमेंट में बैठे हैं वो सम नॉट टाइप के स्टेटमेंट है, और सम नॉट टाइप के स्टेटमेंट से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। बताइए बात क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो दूसरा कंक्लूजन, तीसरा, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां यही सही है, बाकी सारे गलत है। 2, 3, 8, 9, 10, 11 कितने लोगों का आंसर है? दर्पण का आंसर आया है, निखिल का आंसर आया है, कीर्ति का आंसर आया है, खुशी ने 11वां छोड़ दिया है, श्रेयांशु का आंसर आया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर बात समझ में आ गई तो सिलॉक्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, सिलॉक्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, अभी हमने इसकी बेसिक बातों को सीखा है, स्टेटमेंट मर्ज करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को अच्छे तरीके से, इत्मीनान से, बेहतरीन तरीके से दोबारा इस वीडियो को देख के एक बार रिवाइज करके जब आप अगली क्लास में आएंगे चुटकियों में आंसर निकालना सिखा दूंगा, इस टॉपिक की गारंटी है। लेकिन शर्त यह है कि रिवाइज जरूर करके आना है, रिवाइज आपको जरूर करके आना है, रिवाइज जरूर करके आना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कल की क्लास में बातें नहीं समझ में आएंगी, तो उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, और रिवाइज करके आएंगे तो यकीन मानिए सेकेंडों के हिसाब से सवालों का उत्तर निकलवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।